नमस्कार दोस्तों, टारगेट मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ज्ञात करना सिखाएंगे। तो देखिए, इकाई अंक क्या होता है। इकाई अंक होता है किसी भी संख्या का पहला अंक, वो भी दाएं से बाएं की ओर। यानी 25 लिख दें अगर हम, तो आपका इकाई अंक क्या है इसमें? इकाई अंक है 5। ठीक। अगर हमें पूछा जाए कि 25 में आप यूनिट डिजिट बताइए क्या है, तो आप कहेंगे कि हमारा यूनिट डिजिट 5 है। ठीक। ये तो छोटी संख्या, अगर हमें 7, 2, 9 दे दिया जाए, यूनिट डिजिट पूछा जाए, तो हम कहेंगे ये जो पहली डिजिट है ये आपका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक हो जाएगा। तो इकाई अंक देखिए दो होता है कि संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना, यानी संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना, यानी मल्टीप्लिकेशन में इकाई अंक ज्ञात करना। और एक होता है घातांकीय जोड़, गुणा और भाग में इकाई अंक ज्ञात करना। ये दो चीज होती है, गुणनफल में और ये घातांकीय जोड़, गुणा और भाग में इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास कुल 9 नेचुरल नंबर हैं। हमारे पास कुल 9 नेचुरल नंबर हैं। ठीक। और होल नंबर की बात करें, यानी पूर्ण संख्याएं, जब हम इस 0 को 9 के साथ मिला लेते हैं नेचुरल नंबर के साथ, तो ये हमारा हो जाता है होल नंबर। तो देखिए, किसी भी संख्या में हमारा इकाई अंक या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3, ऐसे ही, या तो 9 होगा, 9 तक होगा। यानी हमारे पास टोटल संख्या कितनी है यूनिट इकाई अंक में आने की? 10 है। यानी 10 ऐसी संख्याएं हैं जो इकाई अंक में आ सकती हैं। यानी हमारा इकाई अंक में 0 भी आ सकता है, इकाई अंक में 1 भी आ सकता है, इकाई अंक में 2 भी आ सकता है, इकाई अंक में 3, ऐसे ही इकाई अंक में हमारा 9 भी आ सकता है। इसके बाद हमारे पास 10 ऐसी संख्या हैं जो इकाई अंक आ सकती हैं। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि 100 की पावर 101 में इकाई का अंक क्या है? ठीक। 100 की पावर 101 में इकाई का अंक क्या है? तो देखिए, हम जानते हैं 0 है। अगर हम 0 का गुणा 1000 बार कर दें, या कितनी भी टाइम्स कर दें, n टाइम्स कर दें, तो क्या हमारा यूनिट आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। यानी अगर मैं 10 का गुणा 555 में करूं, 575 में, तो हमारा 5750 आएगा। यूनिट डिजिट 0 आया। यानी यहां से एक बात निकल के आती है कि 0 की कितनी भी पावर कर दो, यूनिट डिजिट जो आपका आएगा वो आएगा 0। यानी अगर मैं 200 की पावर 20,000 कर दूं, तो भी इकाई अंक हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है वो 0 है। पावर से हमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि 0 की कितनी भी पावर कर दो, यूनिट डिजिट आपका 0 ही आएगा। तो इतनी बात समझ में आई कि 0 की कितनी भी पावर कर दो, कितनी भी पावर को इंक्रीज कर दो, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक आपका 0 ही आएगा। देखिए, पहली बात तो हमें गुणनफल में इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। देखिए, जब हम गुणनफल की बात करें तो हमें सिर्फ इकाई अंक ही लेना। जैसे कि 15 इंटू 373 इंटू 211 इंटू 429 इंटू 528। इस पूरे मल्टीप्लिकेशन को अगर हम करना चाहें तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो अगर हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो हम सभी संख्या के यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे और आपस में गुणा कर देंगे। यानी 15 का यूनिट डिजिट 5,
373 का यूनिट डिजिट 3 और 211 का 1, इसका 9, इसका 8। जब हम गुणा करेंगे 5 या 15, 15 इंटू 9 इंटू 8। ठीक, अब देखिए हम फिर क्या करेंगे, फिर यूनिट डिजिट को लेंगे। 15 का 5, ये 9 इंटू 8, 5 9 45, आंसर आ गया 0। देखिए एक चीज मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ध्यान दीजिए कि जब हम 5 का गुणा किसी भी इवन संख्या में करेंगे, 5 का गुणा किसी भी इवन नंबर में करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। और 5 का गुणा अगर हम किसी ऑड नंबर में करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 5 आ जाएगा। ये दो बातें ध्यान दीजिए मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पर देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर 5 दिख रहा है और यहाँ पर एक इवन नंबर 8 है। तो जब हम इसका 5 इंटू 8 करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। अगर आपको ये बातें दोनों पता हो कि 5 इंटू एनी इवन नंबर इक्वल टू 0 और 5 इंटू ऑड नंबर यूनिट डिजिट 5 आएगा। ये दो बातें क्लियर हो गई। अब अगर मैं आपको एक कहूँ कि 4005 इंटू 5004 इंटू 6006 इंटू 7007 में यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मैंने कहा कि अगर आपको कहीं भी 5 दिख जाए और उसके साथ कोई भी इवन नंबर दिख जाए तो डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए कि 0 आएगा। इसका यूनिट डिजिट 0, क्योंकि यहाँ पर 5 है और ये आपका इवन नंबर है। मैंने कहा कि जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हमें सिर्फ हर संख्या के यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लिकेशन करना, यानी 5 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7, तो 5 चौक के 20। तो जब 0 आ गए तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा कर दिया जाए तो हमारे पास यूनिट डिजिट आपका 0 ही आएगा। तो इतनी बात समझ में आई। अब नया क्वेश्चन देते हैं कि 677 इंटू 892 इंटू 959 इंटू 213। ठीक, इसमें आपका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो मैं कहा 7, इसका 2, इसका 9, इसका 13, 3। तो 7 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 3, 7 दूनी 14, 9 तियाँ 27, ये हो गया 4 इंटू 7, 28 का 8। यानी इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में आपका यूनिट डिजिट 8 आएगा। ठीक, आपका यूनिट डिजिट 8 आएगा। हमें करना क्या है कि हमें सिर्फ संख्या के यूनिट डिजिट को पकड़ना और आपस में गुणा कर देना। इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट, इन सबको आपस में गुणा कर देना। फिर जब यहाँ पर आ जाए तो इसमें भी आप यूनिट डिजिट ही पकड़िए और आपस में गुणा कर दीजिए, जब तक कि आपके पास एक सिंगल नंबर ना बचे। आप यूनिट डिजिट को पकड़ते ही रहिए। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का होता है ये होता है आसान। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें हर संख्या का यूनिट डिजिट पकड़ना है और आपस में गुणा कर देना है। ठीक, आपस में गुणा कर देना है। लेकिन अब बात आती है कि घातांकी यानी जो पावर के रूप में होता है, यानी हमने कहा कि 100 की पावर 101 कर दिया, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0, क्योंकि 0 की n पावर यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। तो एक चीज आपको पता चली कि 0 की कितनी भी पावर कर दो यूनिट डिजिट 0 आएगा। अब 0 के बाद आता है आपका संख्या 1। ठीक, मैं कहूँ कि 1 का आप 1000 बार गुणा करो। ठीक, 1000 बार गुणा करो, 1000 टाइम्स, देखो आंसर क्या आएगा। आप कहेंगे 1 आएगा। इसमें भी वही चीज है कि जब हम 1 की कितनी भी पावर कर दें, ठीक, 1 की कितनी भी पावर कर दें, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक आपका हमेशा 1 आएगा। यानी 0 की भी कितनी भी पावर कर दो, इकाई अंक आपका 0 आएगा। 1 की कितनी भी पावर कर दो, इकाई अंक आपका 1 ही आएगा। ठीक, और दो ऐसी और संख्याएं होती है जो कि 5।
अगर हम 5 की कितनी भी पावर कर दें, 5 की n पावर यूनिट डिजिट 5 आएगा, और 6 की n पावर यूनिट डिजिट 6 आएगा। यानी हमारे पास 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनका पावर कितना भी हम इंक्रीज कर दें, उनके यूनिट डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी मैं कहूँ कि अगर 525 है, 525 की पावर 1001 यूनिट डिजिट क्या होगा? तो मैं कहूँगा इस संख्या में यूनिट डिजिट आपका 5 है, 5 की 1001 पावर आंसर क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि हमने बताया कि 5 की n पावर यूनिट डिजिट 5 आएगा। ठीक, तो अगर मैं बहुत देखिए, अब 6 की बात करते हैं। जैसे कि 6 7 6, इसकी पावर 7 6 6 कर दें तो क्या आएगा? इस संख्या में यूनिट डिजिट 6 है, 6 की पावर 7 6 6, 6 की कितनी भी पावर कर दो, इकाई अंक आपका 6 आएगा। देखो कैसे, अगर मैं 6 की 1 पावर करूँ तो यूनिट डिजिट 6, 6 का स्क्वायर करूँ तो 36 में क्या होगा? 6, और क्यूब करूँ तो 216 का 6। ठीक, ऐसे ही आप 6 की कितने भी पावर कर दो, यूनिट डिजिट आपका 6 ही आएगा। ठीक, तो मैंने कहा कि 0 1 5 और 6 4 ऐसी संख्याएं हैं जिसकी हम पावर कितनी भी कर दें, यूनिट डिजिट आपका वही संख्या ही आएगी। एक क्वेश्चन करते हैं कि 1001 की पावर 2001 प्लस 101 की पावर 201 प्लस 105 की पावर 501 प्लस 601 की पावर 106 प्लस 106 की पावर 729। इस पूरे इसमें यूनिट डिजिट बताइए। हमने कहा कि 1 की कितनी भी पावर कर दो, यूनिट डिजिट 1, 1 की कितनी भी पावर कर दो, यूनिट डिजिट 1, 5 की कितनी भी पावर, इकाई अंक 5, 1 की कितनी भी पावर, इकाई अंक 1, और 6 की कितनी भी पावर, इकाई अंक 6। तो ये हो गया 2 5 7 1 8 6 14, 14 में इकाई अंक 4। ये आपका आंसर हो गया सही। तो इतनी बात समझ में आई। देखिए, अब आपका एक इवन और ऑड रूल चलता है। इवन और ऑड, यानी इवन का मतलब होता है सम, और ये होता है विषम। हम लोग जानते हैं इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, यानी 2 से पूरी तरह भाज्य हो, उसे इवन नंबर कहते हैं, यानी सम संख्याएं कहते हैं। और जो संख्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं, यानी ऑड नंबर कहते हैं। तो देखिए, हमारे पास दो ऐसी संख्या हैं, 4 और 9, दो ऐसी संख्याएं हैं जिसमें हम इवन और ऑड का रूल खेलेंगे। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो आंसर क्या आएगा? 16, 16 में इकाई अंक 6, और मैं 4 का क्यूब करूं तो ये हो गया 64 में इकाई का अंक 4। तो देखिए 3 क्या है? ये ऑड नंबर है, यानी जब मैं 4 की पावर ऑड कर रहा हूँ तो इकाई अंक 4 आ रहा है, और जब मैं 4 का पावर इवन कर रहा हूँ, यानी 4 का स्क्वायर किया तो इकाई अंक 6 आया। यानी जब मैं 4 की पावर इवन कर रहा हूँ तो इकाई अंक 6 आ रहा है। उसी तरह अगर मैं 9 का स्क्वायर करूं तो 81, 81 में पावर 1, और 9 का क्यूब करूं तो 729 में पावर संख्या 1। ये देखिए, ये ऑड है तो 9 आ रहा है, ये पावर इवन है तो 1 आ रहा है। यानी जब 4 की पावर इवन हो तो इकाई अंक 6 आएगा, और 4 की पावर ऑड हो तो इकाई अंक 4 आएगा। ये बातें नोट कर लीजिए। और जब 9 की पावर इवन हो तो इकाई अंक वही रहेगा, 9 की पावर इवन हो तो इकाई अंक 9, और 9 की पावर ऑड हो तो इकाई अंक 9। देखिए, जब जब आपका पावर ऑड हो तो इकाई अंक सेम वही संख्या, यानी 4 और 9 ही रहेंगी। लेकिन जब भी आपकी पावर इवन कर दी जाती है तो आपके इकाई अंक में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक, तो ये बात समझिए कि 4 और 9 में यही चलता है कि इवन और ऑड रूल।
यानी 4 की पावर जब हम इवन करेंगे यानी 4 की पावर 64, इकाई अंक आपका 6 आएगा। अगर मैं 4 की पावर 63 की बात कर दूँ तो आप डायरेक्ट कर दीजिए कि 4 की पावर ऑड है तो ऑड में आपका इकाई अंक 4 आएगा। और 4 की पावर 64 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर जब 4 की पावर होगी तो इकाई अंक 6 आएगा। देखिए एक और बात, अगर मैं 4 की पावर इवन प्लस 4 की पावर ऑड करूं तो क्या आएगा। देखिए 4 की पावर जब हम इवन करते हैं तो इकाई अंक 6 आता है, और 4 की पावर जब ऑड करते हैं तो हमारे पास इकाई अंक 6 आता है। 6 4 10 यानी इकाई अंक 4 आ गया, 0 आ गया। ठीक, वैसे उसी प्रकार अगर 9 की पावर इवन प्लस 9 की पावर ऑड करते हैं तो 9 की पावर इवन क्या है 1, और 9 की पावर ऑड क्या है 9, 9 1 10, 10 का इकाई अंक 0। यानी जब हम 4 की पावर इवन प्लस 4 की पावर ऑड करेंगे तो इकाई अंक 0 आ जाएगा। उसी प्रकार 9 की पावर इवन प्लस 9 की पावर ऑड इकाई अंक 0 आ जाएगा। और हमने ये बताया कि 4 और 9 में हमेशा इवन ऑड चलता है, यानी 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 है, और 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 है। 9 की पावर अगर सम संख्या है तो इकाई अंक 1 है, 9 की पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक 9 है। अब हमने क्या क्या खत्म किया, 0 खत्म हो गया, 1 खत्म हो गया, 5 खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया, 4 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया। ये चीज़ें आपकी हो गई। अब हमारे पास बचा है 2 3 7 8। ठीक, ये हमारे पास 4 संख्या बची हैं। तो देखिए अब मैं इस चारों संख्या का बता रहा हूँ कि 2 3 7 8 की पावर कैसे निकालें। तो अगर मैं करूँ कि दो, देखिए 2 ये आपकी पावर है, ठीक, यानी पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, इसी प्रकार चलती जाएगी। अगर मैं 2 की पावर 1 करूं तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, 2 का मैं स्क्वायर करूं तो इकाई अंक 4, 2 का क्यूब करूं तो 8, 2 की पावर 4 करूं 16 का 6, 2 की पावर 5 करूं 32 का 2, 2 की पावर 6 करूं 64 का 4, 2 की पावर 7 करूं 128 का 8, 2 की पावर 8 करूं 256 का 6। तो हमने ये देखा कि जब हम 1 से 4 तक गए तो हमारे पास इकाई अंक 2 4 8 6, लेकिन फिर जब हम 5 से 8 तक गए फिर हमारा वही चीज़ रिपीट हुआ है। यानी जब हमने देखिए जब हम 4 तक गए, 4 पावर तक, तो हमारे पास 2 4 8 6 इकाई अंक। फिर जब हम वहाँ से 5 से आगे बढ़े 8 तक, फिर हमारा 2 4 8 6, यानी हर फोर्थ पावर के बाद आपका जो यूनिट डिजिट होता है वो रिपीट होता है। इन केस ऑफ 2 3 7 एंड 8 आप ऐसे 3 का भी करके देखेंगे तो हर 4th पावर के बाद यूनिट डिजिट आपका रिपीट होने लगेगा। तो यानी देखिए हर 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 2 की पावर अगर 27 है तो एक यूनिट डिजिट क्या हुआ। देखिए जब भी ऐसे दिया हो तो हम क्या करेंगे, जो पावर है ठीक उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम पावर के रूप में लिख लेंगे, इस रिमाइंडर को हम पावर के रूप में लिख लेंगे उस संख्या के। अब देखिए मैंने कहा कि जो पावर है, पावर क्या है 27, यानी जो घात है वो 27 है। इस 27 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर की वैल्यू आएगी 3। ठीक, यानी जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वो 3 है। इस रिमाइंडर को मैं इस संख्या की पावर के रूप में लिखूं तो 2 की पावर 3 8, इकाई अंक आपका आ गया 8। यही चीज करनी है। ठीक, यानी एक और एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर 2 की पावर 21 है तो मैंने कहा कि 21 को जब मैं 4 से डिवाइड करूं, जो पावर है उसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी। मैंने कहा कि रिमाइंडर की वैल्यू मेरे पास 1 आई। तो इस 1 को ना हम 2 की पावर में लिख देंगे, 2 की पावर 1 इकाई अंक 2। ठीक, लेकिन अगर हम 2 की पावर यहाँ पर 25 ना करके हाँ 27 कर दें, 26 कर दें, ठीक,
2 की पावर 26 कर दें। फिर मैं कहूँगा कि 26 को मैंने 4 से डिवाइड किया, मेरे पास रिमाइंडर की जो वैल्यू आई वो आ गई 2। इस रिमाइंडर को मैं इस संख्या की पावर के रूप में लिखूंगा, यानी इस रिमाइंडर को, ये 2 की पावर रिमाइंडर, यानी जो रिमाइंडर बचेगा वही पावर के रूप में आ जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर इकाई अंक 4। ठीक, ऐसे ही मैं 7 के केस में अगर करना चाहूँ, 7 की पावर 34, तो मैं कहूँगा कि 34 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर आता है 2। इस रिमाइंडर को मैं पावर के रूप में लिखूं तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में इकाई अंक 9। इतनी बात समझ में आई। फिर अगर मैं इस 34 को 35 कर दूं तो अब मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, मेरे पास आ गया रिमाइंडर 3। तो मैं इस यहाँ पर 7 की पावर 3 यानी 343, 343 में इकाई अंक 3 आएगा। ठीक, देखिए, लेकिन अब बात आती है कि अगर मेरा जो डिवाइड है, यानी अगर मैं 2 की पावर 36 कर दूं तो मैं जब 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो 0 लगा के 1 लिख दें, ये गलत हो जाएगा। जब आपका इन केस रिमाइंडर अगर आपका 0 आ जा रहा है, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए यानी कंप्लीट डिवाइड हो जाए, 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, पावर 4 कर देंगे। यानी जब मैं इस 36 को 4 से डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो मैं क्या कहूँगा, 2 की पावर 4 कर दूंगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो पावर 4 कर देंगे, 2 की पावर 4 यानी 16, 16 में इकाई अंक 6। ठीक, अगर 8 की पावर 52 कर दें तो मैं कहूँगा 52 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो ये आपका कितना हो गया, 13, रिमाइंडर 0। जब भी रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाए हम सिंपल करेंगे, उस संख्या को लिखेंगे, उसकी पावर 4 कर देंगे। 8 की पावर 4 किया तो हमारे पास इकाई अंक आ गया 6। ठीक, जब भी हमारा रिमाइंडर, इन केस ऑफ दैट जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे, पावर को 4 लिख देंगे, यानी संख्या की पावर जो हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक, जब आपका रिमाइंडर 0 आए और जब आपका रिमाइंडर 1, 2, 3 आए तो हम इस चीज को पावर के रूप में लिख देंगे उस संख्या के। ठीक, ये जो पावर हो जाएगी ये हो जाएगी रिमाइंडर के बराबर 1, 2, 3। ठीक, तो उम्मीद है, देखिए बस हो गया। 0 हमने पढ़ लिया कि 0 की कितनी भी पावर कर दो इकाई अंक 0, 1 की कितने भी पावर कर दो 1, 5 की कितनी भी पावर कर दो 5, और 6 की कितनी भी पावर कर दो 6। ये 4 संख्याएं हो गई। अब हमारे पास कितना क्या बचा, हमने कहा कि 4 और 9 में इवन और ऑड का रूल चलता है। ठीक, 4 और 9 का भी हमने देख लिया। अब बचा क्या, 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8 में हमेशा फोर्थ पावर पे जो आपकी यूनिट डिजिट है, इकाई अंक रिपीट होता है, इसलिए हम इसे 4 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसको हम पावर के रूप में लिख देंगे। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे, पावर को 4 कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।